सहाफ़ियों को डराने वाली बड़ी बड़ी ख़तरनाक धमकियां भी मिलती हैं। आपको ज़िंदगी में सबसे ख़तरनाक धमकी कौन सी मिली? तो मुझे कभी धमकी नहीं दी गई। सिर्फ जो मेरे साथ हादसा हुआ था, मुझ पे एक असॉल्ट हुआ था, उससे पहले एक साहब मुझे मिलने आए थे एक होटल में जहाँ मेरा क़याम होता था। वो मिलने आए थे। उन्होंने कहा जी मैं पढ़ता रहता हूँ। मैंने कहा वो शायद वैसे आए हैं। तो मैंने उनके लिए वो मेज़ पे तवाज़ो का सामान, केक, पेस्ट्री रखी, कॉफ़ी शॉफ़ी वो दी। जी तब से पढ़ते आए हैं, तब से पढ़ते आए हैं। और एकदम वो जब पेस्ट्री पैटीज़ जब थोड़ी एक दो वो करके, तो एकदम लहजा उनका बदला। एक बात आपसे करनी है, ज़रा हाथ हौला रखा करें। मेरे साथ ज़िंदगी में कभी किसी ने ऐसा कहा नहीं। और मैं क्योंकि उस रिमार्क के लिए बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड था, मैं कोई सही जवाब ना दे सका, क्योंकि एक मेज़बानी कर चुका था, एक वो खुशगवार माहौल में मीटिंग थी, तो एकदम लहजे में तलखी लाना मेरे लिए मुश्किल था। पर मैं हक्का बक्का रह गया। फिर आखिर में खुशगवार मीटिंग हो गई। 2-3 रोज़ बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई थी मैरियट इस्लामाबाद में, और वहाँ पे ये कैदी नंबर 804 के उनकी एजाज़ में हुई थी, और मुझे बोलने के लिए कहा गया। और मेरा ख्याल मेरी ज़्यादा तलखी 804 के बारे में थी, और मैंने उनसे मुखातिब होकर कहा कि हम तो समझ रहे थे कि आप ऐसे फ़ैसले करेंगे और ऐसे करेंगे, ये आपको एक्सटेंशनों का शौक़ कहाँ से पैदा हो गया। मेरे अल्फाज ये थे। और मैंने कहा ये जो आर्मी चीफ को एक्सटेंशन आपने वो दी थी, किस लिए आपने वो दी थी, उससे क्या वो करना चाहते थे? फिर मैंने इशारतन कहा ये जो एक ही शख्स पे डिपेंड करना, वो हमारे हमसाए हैं, गांव उनका पास ही है, जनरल फैज़ हमीद मेरा, उनकी तरफ इशारा था कि बलूचिस्तान में मसला है तो वही, कोई और मसला है तो वही, अफ़गान तालिबान है तो वो। ये मैंने कहा ये कहाँ से आपने कहा? वो वैसे टू हिज क्रेडिट हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और ये जब मैंने कहा वो है सब कुछ है। लेकिन जो ही मीटिंग ख़त्म हुई, मैं अभी तक फॉये में लॉबी में था मैरियट के, कि उन्हीं साहब का फ़ोन आ गया। फिर हमारी बात नहीं मानी ना, नहीं आई एम सॉरी, वो फ़ोन नहीं था, मैसेज था कि हमारी बात फिर नहीं मानी। तो मैंने कहा क्या आप बात कर रहे हैं यार, मैं यहाँ से बाद में बात करेंगे। देन ही मस्ट हैव रियलाइज कि मुझे ये मैसेज नहीं भेजना चाहिए था। तो दूसरा मैसेज आया, नहीं मैंने वो पूरी 2 मिनट बाद आ गया कि नहीं मैंने वो पूरी स्पीच देखी, बड़ी वो ठीक थी, ये थी। तो मेरे साथ ज़िंदगी में यही हुआ है। जनरल मुशर्रफ के ज़माने में कभी ऐसे नहीं हुआ। जनरल मुशर्रफ ने एक दफ़ा वो करण थापर से इंटरव्यू कर रहे थे, करण थापर उनका इंटरव्यू कर रहा था फॉर अपने वो चैनल के लिए। तो करण थापर ने 1-2 दफ़ा मेरे कॉलम्स का कोट किया उनको। तो गुस्से में आकर जनरल मुशर्रफ ने कहा वो तो अनबैलेंस्ड आदमी है, इंग्लिश में कहा। तो उन्होंने कहा जी आप कह रहे हैं अनबैलेंस? कह रहे येस ही इज़ अनबैलेंस्ड, और 1-2 जुमला यही कहा, कुछ और नहीं कहा। एक आध दफ़ा मुलाकात ऐसे हुई। एक दफ़ा असद दुरानी जो ISI के चीफ, उनकी बेटी की शादी हुई, जनरल मुशर्रफ आए, तो जनरल असद दुरानी ने इंट्रोड्यूस, ये जी मिले, आप मिले। तो उन्होंने टर्न करके मुझे देखा, मेरी शक्ल उनको पसंद ना आई, आंखों में वो नापसंदीदगी थी जो हर एक आदमी का हक है, पर वो चले गए। वो मतलब वो ज़्यादा एक बेहतर टाइम था। आप पीपल्स पार्टी में भी रहे, फिर मुस्लिम लीग नून में भी रहे, तो इन दोनों जमातों को छोड़ने की वजह क्या बनी? पीपल्स पार्टी से एक लगाव था, क्योंकि वालिद साहब पीपल्स पार्टी से थे और 1968 में उन्होंने ज्वाइन की थी, और पीपल्स पार्टी के वो MNA भी रहे थे। उनकी कब्र यहाँ पे है, और उनका गलाफ जो था पीपल्स पार्टी का झंडा था, वो आम कफन जो सफ़ेद होता है वो नहीं था, बल्कि और मेरे कहने पे नहीं, लोगों ने बेख्तियार पीपल्स पार्टी के झंडे में, तो वो एक लगा होता पीपल्स पार्टी का। तो ये रहा। जैसे मैंने कहा कि इंसान गलतियां करता है, और मैं PMA काकूल का मैंने आपसे कहा, तो मैंने एक दफ़ा पीपल्स पार्टी में 1988 में टिकट का, सूबाई टिकट का
की दरख्वास्त दी थी। अच्छे भले जर्नलिज्म में हम थे, पर वो जब वो कोई जहन में चीज़ आ जाए, और बड़ा वो हुआ और मुझे टिकट नहीं मिला था, तो फिर मैं उसको छोड़ गया। नून लीग में क्यों आए? क्योंकि वो दूसरा एवेन्यू था, वहाँ गए, वहाँ भी कोई बाद में टिकट का मसला। तो कहने अर्ज़ करने का मतलब ये कि कोई ज़्यादा असूल पसंदी के तकाज़े नहीं थे कि एक जमात छोड़ी तो असूल के दरवाज़े खुल गए, तो वहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी। मसलहत यहाँ भी थी, मसलहत वहाँ भी थी, जिसका अंग्रेज़ी लफ्ज़ अपॉर्चुनिज़म है, तो ऐसे करके यहाँ नहीं थी। हाँ, एक बात मैं अब जहाँ मैं अपने आप को इतना कोस रहा हूँ, मैं एक बात कहूँगा। MPA बन के नून लीग का फिर मैंने इस्तीफ़ा दे दिया था, क्योंकि मुझे कोई माहौल, मैंने कहा मैं क्या यहाँ जख मार रहा हूँ। पर जब मुशर्रफ आए और 2002 में इलेक्शन हुई, तो जो पुराने थंब थे, सतून थे नून लीग के, वो चकवाल से छोड़ गए थे। तो 2002 में फिर मैंने नून लीग के टिकट पे किया था, और नून लीग वालों ने शुक्र किया था कि मैं, और मुझे याद है सरदार जुल्फ़िकार खोसा ने 3 दफ़ा पूछा, चौधरी साहब आप टिकट लेंगे ना, मैं फिर कर दूँ ना? मैंने कहा जी मैं खड़ा हो रहा हूँ। ये PTI वाला जो मैंने इलेक्शन लड़ी थी, वो भी इसलिए क्योंकि PTI वाले सारे भाग गए थे, तो और कोई राह नहीं था। तो हमने अपनी दुकान वहाँ पे 4 दिन खोल ली और ये करते रहे। तो आप बहुत ही रियलिस्टिक और खरे आदमी हैं। जैसे आपने अपना भी जब मुख्तलिफ पार्टी के सफ़र का बयान किया, तो उसमें आपने कोई लगी लिपटी नहीं रखी, आपने खुल के बात की। तो खान साहब का जो दौरे हुकूमत था, उनका जो तर्ज़ सियासत था, तर्ज़ हुकूमत था, वो आपकी नज़र में कैसा था? देखिए, मेरी नज़र में 2 लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तानी तारीख़ में हुई हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो चीज़ें तब्दील कर सकते थे। चीज़ें तब्दील करने का मतलब है जो बुनियादी खदो खाल हमारी सियासत और हमारे माशरे के तर्ज़ अमल के हैं, वो तब्दील कर सकते थे, उन्होंने नहीं किए। इमरान खान कर सकते थे, चाहे उनको कोई लाया था, चाहे 2018 के इलेक्शन में उनकी मदद और मुआवनत और सायों ने उनकी मदद की थी, जो भी है, फिर भी वो कर सकते थे, उन्होंने नहीं की। उनके सामने एक जो ज़हनी नक्शा होना चाहिए कि मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। 3.5 साल इक़्तिदार में थे, 3.5 साल बहुत अरसा होता है, थोड़ा अरसा नहीं होता। अब ये आप आके भैंसों के ऑक्शन करने लग पड़े, गाड़ियों को कहें जी हमने ऑक्शन करना है, तो आपको गाड़ियाँ नहीं चाहिए होंगी, सरकार को नहीं चाहिए होती। लेनिन को गाड़ी की ज़रूरत नहीं थी, स्टालिन को नहीं थी, चेयरमैन माओ को नहीं थी, सबको गाड़ियों की ज़रूरत होती है। या आप कहें जी पंजाब गवर्नर हाउस की दीवार हम वो तोड़ना शुरू भी हो गई थी, वो तो हाई कोर्ट के एक ऑर्डर से रुक गई। तो ये तरजीहात अगर आपकी होना तो ये चाहिए था कि आप देखें जो बड़े फैसले थे आपको करना चाहिए थे, आप कर सकते थे। तो खान साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार में ये जो बेहतरी ला सकते थे नहीं लेकर आए, उसके पीछे वजह क्या थी? क्या उनकी तरजीहात नहीं थी या कोई अहलियत के मसाइल थे? देखिए, अहलियत अगर मैं इस किस्म की क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता, पर जो एक सियासी सर्कल होना चाहिए, जो एक दायरे मुशावरत सियासी होनी चाहिए, वो नहीं थी। खान साहब का 22 साल इन्होंने दश्त में गुजारे। 22 साल में तो आपको बिल्कुल तैयार होके आना चाहिए था। तो 22 साल आप कर रहे हैं, ये किन से आप मुशावरत कर रहे हैं? पता नहीं आप किन से मिलते रहे।